साहिबा की कनक रस्म में आता है नया मोड़, जब वो परिवार से कहती है कि अंगद को उसकी जिम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी कला के साथ साथ आत्मसम्मान के साथ जीते आई है। और अब रबजोत साहिबा को तंज कसती है कि जब वो इतने सालों से पैसे कमा रही है और उसको अपने कला पर इतना गुरूर है, तो फिर वो अंगद से ब्याह क्यों करी, क्यों वो उनके घर में टपक पड़ी है, अपना खर्चा खुद क्यों नहीं उठा लेती। पर साहिबा जवाब देती है कि किस्मत उसे वहां लेकर जरूर आया है, पर वो किसी के भी पैसों में पलने वाली नहीं है। और बोलती है कि रही बात ब्याह की, तो उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा की इज्जत के लिए की है। और रबजोत का चेहरा उतर जाता है साहिबा के उत्तर से, पर बाकी परिवार में आक्रोश दिखता है जब साहिबा अंगद की तरफ देखकर बोलती है कि वो तो इस ब्याह के लिए तो मना कर रही थी। अब बेबे सबको चुप करा देती है और बोलती है कि इस विषय में अब कोई बात नहीं होगी, और बोलती है कि जो कनकदी का रस्म है वो पूरा करना ही पड़ेगा साहिबा को, क्योंकि ये परिवार का परंपरा चलते आ रहा है और घर की बहू होने के नाते साहिबा को भी पूरा करना पड़ेगा। और इस बार दारजी बेबे की कही बात से बहुत खुश हैं, पर मनबीर अभी भी नहीं रुकती साहिबा की शिकायत करने में और बेबे से कहती है कि कैसे ये लड़की उनके ही घर में, उनके ही सामने, उनके ही पुत्र की बेइज्जती कर रही है। और बोलती है कि साहिबा की औकात जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी बड़ी है उसकी बातें। पर साहिबा बस देखते रह जाती है सबको उसका मजाक उड़ाते हुए, पर बोलती कुछ नहीं है। पर अब बेबे मनबीर को भी चुप कराती है और साहिबा को बोलती है कि रस्म की थाली हाथ में ले। पर अब साहिबा बेबे को भी चौंका देती है जब वो बोलती है कि वो नहीं लेगी थाली, और बोलती है कि उसके पापा हमेशा बोलते थे कि जिस रिश्ते में मान सम्मान ना हो वो रिश्ते की बुनियाद खोखली होती है। और दारजी को साहिबा की कही बात बहुत पसंद आती है। जब साहिबा आगे बेबे से कहती है कि एक बार के लिए प्यार हो ना हो, पर जिस रिश्ते में एक दूसरे के लिए इज्जत ही ना हो, तो वो रिश्ता रेत की महल की तरह ढह जाता है। और बोलती है कि चाहे कितने ही रस्में नहीं की जाए, पर अंगद से उसका रिश्ता कभी नहीं बन सकता। और अंगद से लेकर सब हैरान हैं साहिबा की बातें सुनकर। पर अब साहिबा आगे बोलती है कि जिस दिन उसे अंगद के मन में उसके प्रति इज्जत दिखेगी, तभी ये रस्म साहिबा खुशी खुशी कर लेगी। पर अब अंगद चुप्पी तोड़ता है और बोलता है कि उसका मतलब ये रस्म वो कभी नहीं करेगी, और बोलता है कि उसके नज़र में साहिबा के लिए इज्जत कभी दिखेगा ही नहीं। और गुस्से से अंगद जाने वाला होता है जब कनकदी रस्म की थाली गिरने वाली होती है और साहिबा बस ऐन मौके पर पूजा की थाली को बचा लेती है और थाली सीधे उसके आंचल में जा गिरता है, और एक तरह से वो अंगद के हाथ से थाली ले लेती है। अब ये देख बेबे रब की शुक्र अदा करती है कि ना चाह के भी रस्म पूरी हो गई है, और बोलती है कि ऊपर वाले की खेल भी कम नहीं। और साहिबा के हाथ थाली देख सबके अलग अलग अंदाज होते हैं, और गुरलीन तो बहुत खुश है और बोलती है कि कोई बहाने से ही सही रस्म तो पूरी हो गई है ना। और इस बार दारजी हाथ जोड़कर कहते हैं कि सब गुरु महाराज की कृपा है, और बेबे भी बेहद खुश दिखती है, और जसलीन को भी चमत्कार से कम नहीं लगती ये सब, और वो भी हाथ जोड़ती है। और अंगद और साहिबा एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं, पर मनबीर गुस्से में है।
अब आगे अंगद साहिबा का क्या करेगा हिफाजत और उसकी रखवाली एक पति के नाते, या फिर अभी भी वो साहिबा को परेशान करने में ही लगे रहेगा? क्या साहिबा की बातें सुन दार जी अब समझ जाएंगे कि साहिबा अंगद के लिए सबसे बेस्ट है और अब साहिबा घर की हर बिगड़ी तालमेल को वही ठीक करेगी? देखना ना भूलिए तेरी मेरी डोरियां की सारी अपडेट्स।